अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। जनूबी अफ्रीका में कोरोना की नई खौफनाक किस्म का इंकशाफ। बरतानिया और यूरोपीय यूनियन ने जनूबी अफ्रीका से फसाई राबिते मुनक़ता कर लिए। साइंसदानों ने इस वेरिएंट को सबसे ज्यादा खतरनाक करार दे दिया। दुनिया में एक बार फिर कोरोना की शदीद लहर फैलने के खदशे के पेश नजर आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 10% तक की नुमाया कमी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें गुज़िश्ता 1.5 साल की कम तरीन सतह पर पहुँच गईं। दुनिया भर में तेजी से महंगा होता पेट्रोल, सस्ता होने का इम्कान। मिनी बजट तो आएगा लेकिन ना कोई नया टैक्स लगेगा और ना ही टैक्स में इजाफा होगा। बस कारोबारी तबके के लिए इस्तिस्ना खत्म किया जाएगा। मुशीर खजाना शौकत तरीन का मौक़िफ़, रुपया डीमोनेटाइज किए जाने की खबरों की सख्ती से तरदीद और रुपए की कदर जल्द ऊपर जाने की पेशगोई। कहा कि हुकूमत कोई ऐसा इकदाम नहीं करेगी जिससे मार्केट में अदम एतमाद की फजा कायम हो। मुशीर खजाना का गरीबों को हुकूमती इकदाम का फ़ायदा पहुँचाने के लिए मैकेनिज्म बनाने का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में मिलिट्री लैंड के कमर्शियल इस्तेमाल से मुतालिक केस की समाअत। सेक्रेटरी दिफा ने समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मुसल्लह अफवाज ने फैसला किया है कि मिलिट्री लैंड को कमर्शियल सरगर्मियों की इजाज़त नहीं दी जाएगी। चीफ जस्टिस ने मुसल्लह अफवाज के सरबराहान के दस्तखत के साथ तहरीरी तौर पर जवाब मांग लिया। कराची में नस्ला चावल गिराए जाने के खिलाफ मकीनों और बिल्डर्स का शदीद एहतजाज। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़प। शाहराह फैसल से मुत्तसिल सर्विस रोड पर पुलिस का एहतजाज करने वालों पर लाठी चार्ज और आंसू गैस की शेलिंग। कई अफराद जख्मी और मुतादिद गिरफ्तार। मुजाहिरीन की शाहराह फैसल बंद करने की कोशिश। कशीदा सूरत हाल के बायस शाहराह फैसल के दोनों ट्रैक्स पर बदतरीन ट्रैफिक जैम। अदालती हुक्म के मुताबिक इमारत गिराने का सिलसिला जारी। नस्ला चावल गिराने के लिए 200 मजदूर लगाए हैं तो अब 400 लगाएं। एक हफ्ते में पूरी इमारत गिराकर रिपोर्ट पेश करें। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का कमिश्नर कराची को अल्टीमेटम। समाअत के दौरान जमात इस्लामी के रहनुमा हाफिज नईमुर रहमान की अदालत से मुतासरीन को मुआवजा दिलवाने की इस्तदा। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की हाफिज नईमुर रहमान की सख्त सरजनिश। कहा कि आप हैं कौन, आपकी इस इमारत में दिलचस्पी क्या है? यहाँ किसी से सियासी तकरीर की इजाजत नहीं देंगे। कोर्ट रूम से निकल जाएं, आपको अभी तौहीन अदालत का नोटिस दे देंगे। साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट साकिब निसार के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मरियम नवाज और शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस सतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि रिटायरमेंट के बाद जज आम शहरी बन जाता है। साबिक चीफ जस्टिस पर तनकीद से अदालत की तौहीन नहीं होती। मुतासरा फर्द चाहे तो खुद हतक इज्जत का दावा कर सकता है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का आर्मी मेडिकल कोर्स सेंटर एबटाबाद का दौरा। आर्मी चीफ ने एएमसी की पहली खातून कर्नल कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर को बैच लगाए। आर्मी चीफ की कोरोना वबा के दौरान आर्मी मेडिकल कोर के किरदार की तारीफ। कहा कि 3 स्टार खातून जनरल को कर्नल कमांडेंट बनने पर पूरी कौम को फख्र है। मोबाइल फ़ोन सारिफिन के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी का दूसरे नेटवर्क के लिए कॉल की कीमत सस्ती करने का ऐलान। 1 जनवरी 2022 से फी मिनट कॉल 70 पैसे से कम होकर 50 पैसे होगी। 6 माह बाद ये रेट 40 पैसे फी मिनट कर दिया जाएगा। मुल्क में महंगाई में इजाफे के रुझान में तेजी बरकरार। एक हफ्ते के दौरान खाने पीने की 20 अशिया की कीमतों में इजाफा। घी, आलू और केले की कीमत में इजाफा रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात के महंगाई से मुतालिक आदाद व शुमार जारी। 8 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में कमी रिकॉर्ड।
वज़ीर जेल खानाजात पंजाब फयाजुल हसन चौहान की रावलपिंडी के बारानी यूनिवर्सिटी आमद। फयाजुल हसन चौहान की बारानी यूनिवर्सिटी के सकाफती प्रोग्राम में शिरकत। सूबाई वज़ीर की वज़ीर दाखिला शेख रशीद के घर आमद। शेख रशीद से भाई के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, शामिल करेंगे खबरों की तफसील और सबसे पहले आपको अहम खबर देंगे। दुनिया में तेल की कीमत $10 फी बैरल पर आ गई है। पेट्रोलियम मसनूआत गुज़िश्ता 1.5 साल की कम तरीन सतह पर पहुंच गई हैं। अप्रैल 2020 के बाद ये खाम तेल की सबसे कम कीमत है। खबर एजेंसी के मुताबिक तेल की हालिया कीमतों में कमी की वजह कोरोना की नई किस्म के केसेस रिपोर्ट होने के बाइस हुई है। सरमायादारों को खदशा है कि अगर कोरोना की नई किस्म के केसेस बढ़े तो मुआशी तरक्की की रफ्तार सुस्त हो जाएगी और तेल की डिमांड कम हो जाएगी। कारोबार के आगाज पर अमेरिकी स्टॉक मार्केट में भी मंदी देखने में आई है। दुनिया में तेल की कीमत $10 फी बैरल पर आ गई है। पेट्रोलियम मसनूआत गुज़िश्ता 1.5 साल की कम तरीन सतह पर पहुंच गई हैं। अप्रैल 2020 के बाद ये खाम तेल की सबसे कम कीमत है। खबर एजेंसी के मुताबिक तेल की हालिया कीमतों में कमी की वजह कोरोना की नई किस्म के केसेस रिपोर्ट होने के बाइस हुई है। सरमायाकारों को खदशा ये है कि अगर कोरोना की नई किस्म के केसेस बढ़े तो मुआशी तरक्की की रफ्तार सुस्त हो जाएगी और तेल की डिमांड कम हो जाएगी। कारोबार के आगाज पर अमेरिकी स्टॉक मार्केट में भी मंदी देखने में आई। जनूबी अफ्रीका में कोरोना की नई किस्म ओमी का कोरोना इंकशाफ हुआ है और आलमी इदारा सेहत ने खबरदार कर दिया है कि कोरोना की नई किस्म डेल्टा वेरिएंट से भी ज़्यादा खतरनाक है। नई कोरोना किस्म का सबसे पहला केस 24 नवंबर को जनूबी अफ्रीका में रिपोर्ट हुआ। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि नई किस्म का तशखीस और वैक्सीन पर कितना असर पड़ेगा ये जानने में हफ्ते लग सकते हैं। अमेरिका, बरतानिया, मुत्तहिदा अरब अमारात, कनाडा और यूरोपीय यूनियन ने मुतादिद जनूबी अफ्रीकी ममालिक से फ़ज़ाई राबिते भी मुनक़ता कर दिए हैं। जनूबी अफ्रीका में कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन का इंकशाफ हुआ है और आलमी इदारे सेहत ने इस हवाले से खबरदार कर दिया है कि कोरोना की ये नई किस्म डेल्टा वेरिएंट से ज़्यादा ख़तरनाक है। नई किस्म का सबसे पहला केस 24 नवंबर को जनूबी अफ्रीका में रिपोर्ट हुआ। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि नई किस्म का तशखीस और वैक्सीन पर कितना असर पड़ेगा ये जानने में अभी हफ्ते लग सकते हैं। अमेरिका, बरतानिया, मुत्तहिदा अरब अमारात, कनाडा और यूरोपीय यूनियन ने मुतादिद जनूबी अफ्रीकी ममालिक से फ़ज़ाई राबिते भी मुनक़ता कर दिए हैं। बढ़ते हैं आगे। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में नस्ला टावर गिराने से मुतालिक केस की समाअत हुई। रहनुमा जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की जानिब से बोलने की इजाज़त तलब करने पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया। देखिए जफर सुमरो की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी लार्जर बेंच ने नस्ला टावर गिराने के मामले पर समाअत की। हाफिज नईमुर रहमान का सिर्फ ये बोलना था कि मुझे भी सुन लिया जाए। चीफ जस्टिस बरहम हो गए, कहा यहाँ किसी सियासी तकरीर की इजाजत नहीं देंगे। चीफ जस्टिस ने कमिश्नर कराची से मुखातिब होकर कहा, ये नीचे गिराने का फैशन कहाँ से आ गया है? आपको 1 हफ्ते का वक्त दिया था, कब मुकम्मल करेंगे आप? कमिश्नर कराची बोले, आज शाम से ऊपर से भी काम शुरू हो जाएगा। हाफिज नईमुर रहमान ने एक बार फिर अदालत से गुजारिश की कि सिंध हुकूमत को मुआवजा अदा करने का हुक्म दिया जाए। चीफ जस्टिस फिर बरहम हो गए, आप कौन हैं? क्या इंटरेस्ट है इस बिल्डिंग में आपका? हाफिज नईमुर रहमान बोले, जी मैं तो यहाँ का शहरी हूँ। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने कमिश्नर कराची को एक बार फिर 1 हफ्ते में नस्ला टावर गिराने का हुक्म देते हुए इन्हेदाम मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में मिलिट्री लैंड पर कमर्शियल सरगर्मियों के केस की समाअत हुई। सेक्रेटरी दिफा सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। सेक्रेटरी दिफा ने अदालत को बताया कि मुसल्लह अफवाज ने फैसला किया है कि कमर्शियल सरगर्मियों की इजाज़त नहीं दी जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री लैंड पर जारी कमर्शियल सरगर्मियों से मुतालिक पॉलिसी पेश करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि बताया जाए कि कमर्शियल सरगर्मियां खत्म करने की क्या पॉलिसी है। अदालत ने हुक्म दिया कि तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहों के दस्तखत से रिपोर्ट और पॉलिसी पेश की जाए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि सिंध तरक्याती प्लान का मकसद 14 अजला के बासियों की मौशी और माशरती तरक्की है। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की मुतालिका महकमे हैदराबाद तसक्खर मोटरवे और हैदराबाद और सांगड़ में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तामीर को जल्द मुकम्मल करें। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत सिंध तरक्याती प्लान पर पेशरफ्त का जायजा इजलास हुआ। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि 444 अरब रुपए का सिंध तरक्याती प्लान 48 PSDP मंसूबों, नॉन PSDP 50 और 7 पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मंसूबों पर मुश्तमिल है। ब्रीफिंग में बताया गया कि माली साल 2021-22 के लिए इस प्लान के तहत 26 तरक्याती मंसूबों की मंजूरी दी जा चुकी है, जबकि 8 विफाकी वजारतों और महकमों को 16.304 अरब रुपए की मंजूरी भी दी जा चुकी है। वज़ीर आज़म ने इजलास से खिताब में कहा कि सिंध तरक्याती प्लान का मकसद 14 अजला के बासियों की मुआशी और माशरती तरक्की है। इमरान खान ने हिदायत की कि मुतल्लिका महकमे हैदराबाद तसक्खर मोटरवे और हैदराबाद और सांगड़ में स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की तामीर को जल्द मुकम्मल करें और मंसूबों की मुकर्ररा मुद्दत में तकमील, शफाफियत और मेयारी काम को यकीनी बनाया जाए। सिंध तरक्याती प्लान में सड़कों, मोटरवे, हाउसिंग, ITO, टेलीकॉम, आबी वसाइल, सेहत, आला तालीम, वोकेशनल ट्रेनिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट, रेलवे, तवानाई और खेलों की सहूलियात के मंसूबे शामिल हैं। मुशीर खजाना शौकत तरीन ने खबरदार किया है। कहते हैं कि डॉलर के हवाले से अफवाहें फैलाने वालों को बहुत मार पड़ेगी। शौकत तरीन ने कोई नया टैक्स ना लगाने की यकीन दहानी करवाई है। कामरान चौहान की रिपोर्ट। वफाकी मुशीर खजाना शौकत तरीन ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के दौरे के दौरान रिवायती घंटा बजाकर कारोबार का आगाज किया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में बोले कि डॉलर के हवाले से अफवाहें फैलाने वालों को जल्द मार पड़ने वाली है। स्पेकुलेटर्स को सिर्फ इतना वार्न करना चाह रहा हूँ कि ये रुपया दूसरी साइड पे जाएगा, हम कोई ऐसे इकदाम करें जिसमें दूसरी साइड पे जाएगा, और जब जाएगा तो उनको बहुत बुरी मार पड़ेगी। तो जो इस किस्म की स्पेकुलेशन में ना घुसे, बिकॉज ये उनके लिए ठीक नहीं होगा कि रुपया दोनों साइड पे मूव करेगा। अब एक साइड पे नहीं है कि एक ही साइड पे जा रहा है, ये दूसरी साइड पे भी जाएगा, और जब दूसरी साइड पे जाएगा तो फिर इनको मार पड़ेगी। तो इसलिए ये स्पेकुलेशन बंद कर दें। शौकत तरीन का कहना था कि IMF ने कई चीजें करने के लिए कहा मगर हमने नहीं मानी। यकीन करें कोई नया टैक्स नहीं लगा रहे। हम टैक्सेस नहीं बढ़ाने देंगे, जो ऑलरेडी पैसे लोग टैक्स दे रहे हैं उनको ऊपर हम और टैक्सेस नहीं लगाने देंगे, ठीक है जी। और उसी चीज पे हम खड़े रहे वहां। तो इसलिए आप देखेंगे आपके टैक्सेस में कुछ नहीं होगा। आपके इनकम टैक्सेस वगैरह में कई चीजें वो करना चाह रहे थे, हमने उनको उस पर मना किया। वफाकी मुशीर खजाना का मजीद कहना था कि बहुत सारी चीजों से सब्सिडी खत्म करने का फैसला किया गया है।